सारे मेहमानों को विदा कर ममता जी ने सुकून भरी सांस ली। बेटे मोहित की शादी बहुत अच्छे से निपट गई थी। मोहित और बहू शिवांगी तो शादी के एक दिन बाद ही घूमने चले गए थे। ममता जी की बेटी दीप्ति भी अपनी सांस की बीमारी के चलते ज्यादा दिन रुक नहीं पाई थी। सबके जाने के बाद घर में ममता जी, उनके पति प्रदीप जी और उनकी सास रह गई थी। ममता जी की सास बहुत खुश थी। आखिर पोते की शादी देखने की उनकी इच्छा जो पूरी हो गई थी। पौत्र बहू को ढेरों आशीष देते समय उनके चेहरे पर अलग ही चमक थी। मोहित एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत था और शिवांगी एक स्कूल में टीचर थी। खैर, कुछ दिनों बाद मोहित और शिवांगी घूमकर वापस आ गए तो उनके घर में रौनक हो गई थी। 2 दिनों बाद रोहित को तो दफ्तर जाना था, पर शिवांगी के अभी कुछ दिन की छुट्टियां बाकी थी। ममता जी खुश थी कि चलो इसी बहाने उन्हें थोड़े दिन बहू के साथ ज़्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा और शिवांगी भी घर के तौर तरीकों को अच्छी तरह से जान समझ लेगी। इन 2 दिनों में भी मोहित के चाचा और बुआ ने उन्हें खाने पर आमंत्रित कर लिया था। शिवांगी बड़ी प्यारी लड़की थी। सभी के साथ जल्दी से घुल मिल जाना उसके स्वभाव में शामिल था। उसका स्वभाव देखकर ममता जी आश्वस्त हो गई थी कि उनकी बहू आगे चलकर सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी। वह खुद इस बात की बहुत बड़ी मिसाल थी। सबके साथ प्यार से रहना, हर एक दुख तकलीफ में आगे बढ़कर साथ देना उनके स्वभाव में शामिल था। इसलिए तो रिश्तेदारों के साथ साथ पड़ोसी भी उनकी पूरी पूरी प्रशंसा करते। 2 दिन बाद मोहित ने दफ्तर जाना शुरू कर दिया और ममता जी धीरे धीरे शिवांगी को घर के बारे में बताती। शाम को अक्सर वह उसे अपने साथ पास के बाजार में ले जाती और दोनों घर का सामान या सब्जी और फल वगैरह ले आती। दिन बीत रहे थे। एक दिन ममता जी को शिवांगी की मम्मी का फोन आया। इधर उधर की बातें कर वो बोली, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहती हूँ। जी जी कहिए, ममता जी ने कहा। वो क्या है ना ममता जी, शिवांगी को सुबह नाश्ते में पराठे खाने की आदत नहीं है, तो आपके यहाँ तो नाश्ते में रोज रोज ही पराठे बनते हैं। अगर वो अपनी मर्जी का कुछ खाना चाहे तो आप समझ रही हैं ना, शिवांगी की मम्मी ने कहा। ममता जी ने बड़े संयत स्वर में कहा, मुझे लगता है आप शिवांगी को लेकर कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद हो रही हैं। मैं समझ सकती हूँ, एक माँ का बेटी को लेकर चिंता करना जायज है, पर वो अब हमारे घर की बहू है, इसलिए मुझे लगता है कि बेहतर होगा अगर शिवांगी अपनी समस्या खुद से बताए और कुछ और बातें कर। उन्होंने फोन रख दिया। ममता जी कुछ सोचने लगी और फिर गहरी सांस लेकर घर के कामों में लग गई। उन्हें अभी शिवांगी से बात करना सही नहीं लगा। रात को सोने से पहले शिवांगी उनके लिए दूध बना लाई थी, तब भी उन्होंने उसके सामने किसी बात का जिक्र नहीं किया और उसे आशीर्वाद दे दिया। शिवांगी जब कमरे में पहुंची तो मोहित ने उससे बाहर चलने के लिए कहा, यह कहकर कि उसे कोई जरूरी बात करनी है। शिवांगी समझ नहीं पाई कि ऐसी कौन सी बात है जो मोहित घर पर नहीं कर सकता। खैर, शिवांगी उसके साथ बाहर चली गई। वहां जाकर आइसक्रीम खाते हुए मोहित ने बड़े प्यार से शिवांगी से कहा, देखो शिवांगी, अब यह घर तुम्हारा है और मुझे लगता है कि तुम्हें माँ से कोई शिकायत नहीं होगी। नहीं नहीं, वो तो मुझे बड़े प्यार से रखती हैं। फिर क्या तुम्हारा अपनी मायके में ससुराल की हर छोटी से छोटी बात बताना जरूरी है? मैं कुछ समझी नहीं मोहित, तुम क्या कहना चाहते हो? शिवांगी उत्सुकता से बोली। आज सुबह तुम्हारी मम्मी का फोन आया था। लैंडलाइन पर फोन होने की वजह से मैंने अपने कमरे से भी फोन उठा लिया और उनकी बात सुन ली थी। तुम्हारी मम्मी यह शिकायत कर रही थी कि तुम्हें नाश्ते में पराठे खाने से दिक्कत है। तुम इतनी छोटी से छोटी बात भी अगर अपने मायके में बताओगी और तुम्हारी मम्मी उसका उल्हाना हमारे घर पर देगी तो सोचो उसका क्या नतीजा हो सकता है। आज तो माँ ने इस बात को कोई बतंगड़ नहीं बनाया। मैं जानता हूँ वह बहुत सुलझी हुई महिला है। उन्होंने दीप्ति दीदी को भी कभी ऐसी कोई सीख नहीं दी और हमेशा अपने ससुराल में प्यार मोहब्बत से रहने की सलाह दी। इसलिए तो दीप्ति दीदी के सास ससुर आज एक पल भी उनके बिना रहने की कल्पना नहीं कर सकते
और देखो, सुबह से बात पता होने के बावजूद माँ ने तुम्हारे सामने उस बात का जिक्र भी नहीं किया। तो सोचो, अगर इसका उल्टा होता और माँ उस बात का बतंगड़ बना देती तो तुम्हें कैसा महसूस होता। अक्सर घरों में झगड़े इन छोटी छोटी बातों से शुरू होते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी या तुम्हारी वजह से मेरे माता पिता का दिल दुखे। और अगर तुम्हें कोई बात बुरी भी लगती है तो यह तुम्हारा अपना घर है, तुम बेझिझक माँ से कह सकती हो। मुझे यकीन है कि तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, वह तुम्हारी बात को जरूर समझेंगी। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? मोहित ने पूछा। हाँ मोहित, मैं समझती हूँ। वो पराठे वाली बात तो मैंने वैसे ही मम्मी को बता दी थी, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी मम्मी ऐसे माँ को फोन कर देंगी। खैर छोड़ो, जो हुआ आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी और मुझे किसी भी तरह की कोई भी शिकायत होगी तो मैं सीधा माँ से कहूंगी। मैं भी मानती हूँ कि ससुराल और मायके में एक पर्दा होना बहुत जरूरी है, जो कि आगे चलकर हम सब के लिए ही बहुत ही अच्छा साबित होगा। मोहित जानता था कि शिवांगी उसकी बातों को अन्यथा नहीं लेगी और उसके कहे का अर्थ बखूबी समझेगी, और वही हुआ। शिवांगी के आश्वासन से मोहित ने एक राहत की सांस ली। दोनों मम्मी पापा और दीदी के लिए भी आइसक्रीम लेकर घर आए और सबने बड़े चाव से आइसक्रीम खाई। ममता जी ने सोचा कि शिवांगी अभी बच्ची है, अभी इतनी छोटी सी बातों को दिल से लगाने का कोई मतलब नहीं है, धीरे धीरे वो सब समझ जाएगी। और उन्होंने प्यार से अपनी बहू के सिर पर हाथ फेरा और उसकी प्लेट पे थोड़ी सी और आइसक्रीम डाल दी। दोस्तों, गीतू महाजन द्वारा लिखी गई ये पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।